औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौलस सकलैन सय्यदना व नबीना व शफीना वो तबीबना वो हबीबना वो करीमना वो इमामना वो मलजाना वो मुगीसना वो अव्वलना वो औसतना वो आखिरना वो कुल्लना हुजूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व अज़ीज़ान मोहतरम व बरादरान मिल्लत इस्लामिया बंदगान तौहीद व आशिक़ान रसूल व आले रसूल गदायान दरबार बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा व सलामत रखे। ऐसे शदीद मौसम में, ऐसे सख्त गर्मी के मौसम में आप लोगों का एक समंदर के तहत फर्शे अज़ाए सैयदुल शुहदा में बैठना, ये इस बात का ऐलान है कि हमने अपने इमामों को सकीफा से नहीं गदीर से लिया है। मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं जोगीपुरा में पढ़ रहा हूँ, कब्रिस्तान में नहीं खुले मैदान में पढ़ रहा हूँ, मुर्दों के बीच नहीं मर्दों के बीच पढ़ रहा हूँ। और देखो सारे माशाअल्लाह सब मिलकर मालूम होना चाहिए कि मेरे सामने ये मजमा करबलाई मजमा बैठा है, इसलिए कि जोगीपुरा वालों तुम तो शब्बीर वारसी का मिजाज जानते ही हो ना। मेरा भी बचपन से अपना मिजाज है। मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूँ, हुरमुलाइयों के बीच नहीं करता। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। पता चले ना जमाने वालों को कि कहीं पर अली के सिपाही मौजूद हैं, कहीं अली के चाहने वाले बैठे हैं। मैंने आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामे कलाम में जिसे मौज़ूए गुफ्तगू करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है। अल्लाह कह रहा है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमानों का नूर है।
तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह जमीनों का और आसमानों का नूर है। और फिर वही अल्लाह हदीसे कुदसी में कहने लगा, कुंतो कंजन मख्फिया, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। तवज्जो कीजिएगा, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फहबब, तो मैंने चाहा कि अपने आप को पहचानवाऊं, तो क्या किया? अल्लाह कहने लगा, फखलक़तुल खल्क़, मैंने एक खल्क़ को खल्क़ किया। अल्लाह जाने जोगी पूरा कहां बैठा है। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि मैंने एक मखलूक को खल्क़ किया, अल्लाह कह रहा है मैंने एक खल्क़ को खल्क़ किया, उसे मोहम्मद बना दिया। अब तक नहीं पहुंचा जोगी पूरा, फिर जुमला सुनना। अल्लाह कह रहा है मैंने खल्क़ को खल्क़ किया, नहीं पहुंचे, आसान कर दूं। अल्लाह कह रहा है मैंने ऐसे को पैदा किया जो पहले से पैदा हो चुका था। हाय हाय हाय, मैंने सब मिलकर नारा हैदरी। मौला सलामत रखे मेरे जवानों को, मेरे बच्चों को जो या अली का नारा लगाते हैं। मेरी जान, अभी तो मैंने सफर शुरू ही किया है, तवज्जो, अभी तो तुम्हें चलना है मेरे साथ रविश इदराक में। अल्लाह कह रहा है मैंने खल्क़ को खल्क़ किया। खल्क़ क्या है मेरी जान? खल्क़ है दरमियान की शे, बीच की चीज। नहीं समझे भाई, दरमियान की शे क्या होती है? जोगीपुरा में समझाना मुश्किल नहीं है। बहुत से शुअरा आते हैं और शुअरा बैठे होंगे यहाँ पर। शायरी तीन चीजों की मोहताज है, फेल, फाइल, मफूल। भाई ये फेल क्या है? फेल है दरमियान की शे, बीच की चीज। क्या मतलब? अगर फेल को ही हटा दिया तो ना फाइल फाइल रहेगा, ना मफूल मफूल रहेगा। नहीं पहुंचा, आधे पहुंचे, आधे नहीं पहुंचे। चलो जुमला और आसान कर दूं। दरमियान की शय क्या होती है? भाई हम सब करते हैं सजदा, करते हैं ना पांचों वक्त, ना सही जुमे में ना सही रमजान में ना सही ईद में, करते हैं ना सजदा। तो भाई जो सजदा करता है वो है साजिद। हम सब ने किया सजदा, हम हुए साजिद। किसको सजदा करते हैं? अल्लाह को, वो है मसजूद। अब दरमियान में है सजदा। क्या मतलब? अगर सजदे को ही हटा दिया तो ना साजिद रहेगा, ना मसजूद रहेगा। ना अभी भी एक चौथाई मजमा बाकी है। तवज्जो और आसान कर दूं। भाई हम सब करते हैं इबादत, हम हुए आबिद। किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की, वो है माबूद। अब दरमियान में है इबादत। क्या मतलब? अगर इबादत को ही हटा दिया तो ना आबिद रहेगा, ना माबूद रहेगा। अब जुमला पढ़ना मेरा काम, सुनना जोगी पूरा का काम। भाई हमने किया सजदा, हम हुए साजिद। जिसको सजदा किया वो है मसजूद, बीच में है सजदा। अगर सजदे को ही हटा दिया तो ना साजिद रहा, ना मसजूद रहा। भाई हमने की इबादत, हम हुए आबिद। अल्लाह की इबादत की, वो है माबूद। बीच में है इबादत। अगर इबादत को ही हटा दिया तो ना आबिद रहा, ना माबूद रहा। अब अल्लाह कह रहा है मेरा मोहम्मद है खल्क़, दरमियान की शय। क्या मतलब? अगर मोहम्मद को ही हटा दोगे तो ना मखलूक रहेगा, ना खालिक रहेगा। खालिक उसको कहते हैं जो किसी शय को खल्क़ करे। तवज्जो, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी को खल्क़ किया। काहे से खल्क़ किया? अपने नूर से खल्क़ किया। मगर मैं क्या करूं? उसी नबी के उम्मत में हर क्लास के मनहूस मौजूद हैं। तवज्जो और तवज्जो, हर क्लास के बड़े मनहूस भी हैं, मजले मनहूस भी हैं,
छोटे मनहूस भी हैं। आए आए आए, अब मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं उर्दू में तकरीर करता हूं। अब ये जितने मनहूस हैं ये नबी के नूर होने का इनकार करने लगे, कहने लगे अल्लाह ने नबी को मिट्टी से पैदा किया, किसी ने कहा अल्लाह ने नबी को हवा से पैदा किया, किसी ने कहा अल्लाह ने नबी को पानी से पैदा किया, किसी ने कहा अल्लाह ने नबी को फला किसी चीज से पैदा किया। मैंने कहा ठीक है मौलवी साहब, जिस चीज से तुम कहोगे मैं नबी की खिलकत मान लूंगा, मगर शर्त यह है कि जिस शय से भी तुम खिलकत मोहम्मद मानोगे उस शय का वजूद तुम्हें मोहम्मद से पहले दिखाना पड़ेगा। हाय 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 हाय, और मोहम्मद से पहले ना मिट्टी है, ना पानी है, ना हवा है, ना आग है, ना जमीन है, ना आसमान है, फकत नूर है। अरे अल्लाह जाने कहाँ है मजमा। तो अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया। भाई मैं खुद सोचने लगा कि आखिर वजह क्या है कि उसी रसूल का कलमा पढ़ने वाले मेरे नबी के नूर होने का इनकार करते हैं, जबकि मेरे नबी ने खुद कहा है अव्वलो मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। तो फिर मौलवी हदीस होने के बावजूद नबी के नूर होने का इनकार क्यों करता है? मुझे पता तब चला जब मुझे ये मालूम पड़ा कि मुल्ला के गले में बनी उमैया की हड्डी अटकी हुई है। भाई फंस जाएगा मुल्ला, इसलिए कि हदीस आदि है। नबी ने आगे बढ़ के कहा अव्वलो मा खलक़ अल्लाहु नूरी व अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। अब समझ में आया कि नबी के नूर होने का इनकार मौलवी नबी के बुग़्ज़ में नहीं करता, अली के बुग़्ज़ में करता। तवज्जो, बात क्या समझ में आई? जवानों क्या इरादा है, पढ़ूं या छोड़ दूं? तो फिर इधर उधर क्यों देख रहे हो? मेरी तरफ देखो, अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। हाँ 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 हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहाँ पर बैठे हैं। वजह है अली फिटकार ज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा। सब मिलकर दोनों हाथ उठा के मौलाई नारा। सब मिलकर जो खड़े हैं वो भी तवज्जो। अब अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, तवज्जो। अब जब नूर से पैदा किया तो मेरे नबी ने किया शुक्र का सजदा। भाई मौलवी कह के आगे बढ़ जाता है, मौलाई वहीं रुक जाता है। मैंने कहा मौलवी इतनी आसानी से बढ़ने नहीं दूंगा, ये तो तूने बता दिया कि मेरे नबी ने सजदा किया। सवाल यह है कि किस चीज पे सजदा किया? इसलिए कि मिट्टी थी नहीं, हवा थी नहीं, पानी था नहीं, जमीन थी नहीं, आसमान था नहीं, तो किस पे सजदा किया? कहा नूर ने नूर पे सजदा किया। आए आए भाई, नूर ने नूर पे सजदा किया। तो जब नूर से नूर की शिद्दत टकराई, नूर से नूर की हिद्दत टकराई, तो मेरे नबी के जिस्म नूर से नूरी पसीने के कतरे बहने लगे। अल्लाह ने कहा मेरे मोहम्मद तू मेरा हबीब है। लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तुझे पैदा ना करता, कायनात को पैदा ना करता, मेरी कुदरत को ये गवारा नहीं है कि तेरे जिस्म नूर से बहने वाले नूरी पसीने के कतरे बर्बाद हो जाए। मेरे नबी ने कहा क्या करेगा? कहा मोहम्मद अपने जिस्म से पसीने के कतरों को बहने दो, हम इन्हीं कतरों से कभी आदम को पैदा करेंगे, कभी मूसा को। आए 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 आए, अल्लाहु अकबर। हम इन्हीं पसीनों के कतरों से कभी
आदम को सफीउल्लाह बनाएंगे, कभी मूसा को कलीमुल्लाह बनाएंगे, कभी ईसा को रूहुल्लाह बनाएंगे, कभी नूह को नजीउल्लाह बनाएंगे, कभी इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाएंगे, कभी इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाएंगे। तो 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने मोहम्मद के पसीनों से पैदा किया। मैंने कहा मौलवी पसीनों को क्या कह के पुकारता है? कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यह्या अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने कहा तो परेशान क्यों हो जाता है जब हम कहते हैं अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम। मैंने कहा मौलवी होश के नाखून ले, जो पसीनों से पैदा हो वो तो अलैहिस्सलाम, और जो खूने मोहम्मद। मौलवी कहने लगा असल में आप समझे नहीं। मैंने कहा इस उम्मत का इकलौता समझदार तो तू है, तू ही समझा दे। कहा मौलाना बात यह है कि अलैहिस्सलाम फकत नबियों के नाम के साथ लिया जाता है। सुनिएगा, अच्छा तो मौला अली को क्या कहें? इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या कहें? का कहिए रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह जाने। कहिए हजरत, हजरत नहीं हजरत, हजरत हजरत। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के माने क्या है? कहने लगा अल्लाह उनसे राजी हो जाए। मैंने कहा बे भयंकर, हुसैन को अल्लाह से तू राजी करवाएगा? हाय हाय हाय, जिसके सदके में अल्लाह उम्मत से राजी होगा। तो मौलवी कहने लगा असल में वजह यह है कि अलैहिस्सलाम फकत नबियों के नाम के साथ लिया जाता है। मैंने कहा अगर अलैहिस्सलाम फकत नबियों के नाम के साथ लिया जाता है तो मुझे ये बता जिब्रील को नबूवत तेरे बाप ने अता की थी? आए आए भाई अगर मैं इंसाफ कर रहा हूं तो बोलना मेरे साथ। मैंने कहा जिब्रील को अलैहिस्सलाम क्यों कहता है? कहने लगा जिब्रील है गुलाम मुस्तफा। मैंने कहा मनहूस बाप की औलादों, तुम्हें रिश्तों की भी तमीज नहीं है। जिब्रील है गुलाम मुस्तफा, हुसैन है औलादे मुस्तफा। देखो एक बात समझ लो जवानों, या तो मुझे छेड़ा मत करो, और अगर छेड़ोगे तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब जब छेड़ दिया है तो मैं भी अपने ही कलाम के मिसरे पढ़ने लगा हूं। इजाजत है जोगीपुरा वालों? मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, आखिरी आदमी तक। मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, इसलिए तवज्जो, मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। आए हाय हाय, अभी तो सुनो, अभी तो बम मारने वाला हूं। मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए। कुछ मनहूस कहते हैं ना कि अली वाले नबी को नहीं मानते। हकीकत यह है कि जितना हम नबी को मानते हैं उतना कोई नहीं मानता। हमने नबी को कभी बड़ा भैया नहीं कहा, हमने नबी को कभी अपने जैसा नहीं कहा। अच्छा मुल्ला भी अजीब मनहूस है, नबी को भैया कहता है, बीवी को अम्मा कहता है। आए आए
अरे मनहूसों को जाकर बताओ, भाईजान की बीवी भाभी जान होती है, अम्मा जान ना। तवज्जो देखो, ऐलान कर रहा हूं मैं तुम्हारी तर्जुमानी। जमाने को हम बता रहे हैं हम नबी को कितना चाहते हैं। मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। तो जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए, हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। हैदर नबी कहना बोलेगा, नबी कहना बोलेगा, पर वही वाला नहीं होगा। नबी कहना बोलेगा, पर वही वाला नहीं होगा। अली से बुग़्ज़ है तो फिर नबी वाला नहीं होगा। नबी कहना बोलेगा, पर वही वाला नहीं होगा। अली से बुग़्ज़ है तो फिर नबी वाला नहीं होगा। और नमाजी हो या हाजी हो, ज़काती हो, सखी हो या ज़काती हो, अगर कमज़ोर है तो फिर अली वाला नहीं होगा। जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए, हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। अभी यहाँ अलम आया था ना, तुमने अलम की जियारत की थी ना। अच्छा, नबी अलम भी मर्द को देकर गए। हाय 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 रो। तवज्जो, नबी अलम मर्द को देकर गए और देकर नबी ने बता दिया कि कयामत तक अलम मर्द उठाएंगे, नामर्द नहीं उठाएंगे। हाय हाय हाय। तवज्जो, मौलाना शहनवाज साहब क़िबला तशरीफ ला रहे। बाबा जब बुलंद सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह। जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए, हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। तो सारे अलमदार सुने, शेर कैसे सुनना है तुम जानो, गाजी जाने। हम लड़े किस तरह, हम लड़े किस तरह शब्बीर से, बोले आदा, कसम खुदा की आजमाइश है शेर पर। हम लड़े किस तरह, कैसे भूले। तवज्जो कीजिएगा, मेरे हाथों पे, मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। तो हम लड़े किस तरह शब्बीर से, बोले आदा, कैसे भूले कि ये गाजी का बड़ा भाई है। आए आए नारा हैदरी। सब हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, हैदर। बड़ा प्रॉब्लम है मौलवी को। मुझे पता है गर्मी तुम्हें लग रही है, मौसम ही गर्मी का है, मुझे भी लग रही है। मगर एक बात बताऊं, अली के फजाइल सुनने का मजा ही गर्मी में है। हाय हाय, मौला सलामत रखे जो कुछ कहने से पहले पहुंच गए। नबी ने अली की विलायत का ऐलान सर्द मौसम में नहीं किया था, बर्फीली वादियों में नहीं किया था। चिलचिलाती हुई धूप, गर्म सेहरा, टपकते हुए पसीने। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मौला की विलायत का ऐलान करना था तो दरख्त के साए लगवा देते, जन्नत की ठंडी हवा चला देते, कौसर का जाम छलकवा देते। ये क्या बात हुई, टपकते हुए पसीने, चिलचिलाती हुई धूप, गर्म सेहरा और अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। वजह क्या है? अल्लाह ने कहा वजह यह है कि अगर ठंडी हवाएं चला देते तो बाद में मुनाफिक कहता वो तो
प्रॉब्लम है, हैं? अहले बैत के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाओ, बड़ा प्रॉब्लम है मौलवी को। अली के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाए नहीं। देखो हक भी वही है जो सर चढ़कर बोले। अली के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में मौलवी को प्रॉब्लम है ना, मगर अली का एक पोता भी आने वाला है। आए आए आए, अली का एक पोता भी आने वाला है। दिखाओ मुझे कि किसी मजहब के मौलवी ने कहा हो इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहा नहीं मौलाना। हर कबीले का मौलवी कहता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। मैंने कहा ये क्या बात हुई? दादा के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में प्रॉब्लम है और पोता जो अभी आने वाला है उसके नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाता है। तो किसी ने मुझे जवाब दिया मौलाना वजह यह है कि मौलवी तो मौलवी के बाप को भी पता है कि अब जो अली का पोता पर्दा गैब से आने वाला है वो हाथों में गुलाब लेकर नहीं जुल्फ़िकार। इरादे क्या है जवानों? छोड़ूं या पढ़ूं? तो बार बार भाई होकर क्यों छेड़ रहे हो मुझे? अब तो मैं भी पढ़ूंगा जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं। अभी कह रहा हूं कोई अली का नमक खा के नमक हरामी करने वाला अगर बैठा है तो भाग जाए, इसलिए कि उसका कलेजा फाड़ने वाला हूं मैं। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं वो लाख सजदे करे पर गुनाह माफ नहीं। ठहरो 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 जवानों, अब तो न्यूक्लियर बम मारने वाला हूं। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं वो लाख सजदे करे पर गुनाह माफ नहीं। तो है दिल में बुग़्ज़े अली और बदन पे हज का लिबास, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। माशाअल्लाह, सब मिलकर लब्बैक लब्बैक। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया तुम क्या चाह रहे हो। तो माइक वाले से कहो कि थोड़ी आवाज बढ़ा दे। हाँ, मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है।
तवज्जो, साउंड बढ़ा कर रखना, इसलिए कि मेरी गाड़ी तो अभी पिकअप में आ रही है। तवज्जो, मैं वहीं आ रहा हूं जो तुम चाह रहे हो। अल्लाह ने मोहम्मद को पैदा किया किस लिए? एक जुमला कह रहा हूं, क़िबला अल्लामा शहनवाज साहब मौजूद हैं, एक जुमला दे रहा हूं। अल्लाह ने मोहम्मद को जमीन पर अपनी तौहीद का गवाह बनाया। तवज्जो, ला इलाहा इल्लल्लाह के दो गवाह हैं। नौजवानों मेरी तरफ, एक है सामित, दूसरा है नातिक। सामित गवाह है कुरान, नातिक गवाह है मोहम्मद। अब मैं क्या करूं? ये पसीने नहीं टपक रहे हैं, ये मेरे जिगर का लहू है जो बह रहा है। तवज्जो, तौहीद के दो गवाह, एक खामोश एक बोलता हुआ। थोड़ी साउंड बढ़ा दे मेरी जान, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दे भाई, सलावत पढ़िए आवाज को। क्या इरादे हैं जवानों? तैयार हैं आप? हाँ माशाअल्लाह, मौला तुझे सलामत रखे मेरे भाई। तवज्जो, दो गवाह है तौहीद के, एक है खामोश गवाह, दूसरा है बोलता हुआ गवाह। क्या हुआ? सब खैरियत? तो थोड़ी खामोशी। हाँ, ये बात तो मुझे बहनों से कहना चाहिए, तुम्हें कहना पड़ रहा है? मैंने कहा था ना 2 साल पहले कि हमारी 10 बहनें एक साथ मिलकर खामोश बैठ जाएं तो मौजज़े से कम ना समझना। और अब ये जुमला मैं भाइयों से कह रहा हूं, तवज्जो, इसलिए कि अब मेरी खिताबत का खून हो जाएगा अगर तुमने तवज्जो ना की। अपनी तकरीर का अहम नुक्ता पेश कर रहा हूं आज की मजलिस का। तौहीद के दो गवाह, एक खामोश एक बोलता हुआ। खामोश गवाह है कुरान, बोलता हुआ गवाह है मेरा नबी। तो भाई जिस तरह तौहीद के दो गवाह, उसी तरह रिसालत मोहम्मदी के भी दो गवाह होने चाहिए। कौन है गवाह मेरे मोहम्मद की रिसालत के? तवज्जो, दो गवाह हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ये काफिर जो ये कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है, मेरे हबीब इनसे कह दो, क्या? कुल कफा बिल्लाही शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। एक तो तेरी रिसालत के लिए अल्लाह खुद गवाह है, और दूसरा वो गवाह है जिसके सीने में पूरे किताब का इल्म है, पूरे किताब का इल्म है। मेरा मुसलमान नौजवान पूछता है, शब्बीर वारसी, वो कौन है जिसके सीने में पूरा इल्म किताब है? मैंने कहा फैसला तुम कर लो, इल्म किताब किसके पास था? उसके पास जिसको 40 सालों में सूरह बकरा याद नहीं हो सका, या उसके पास जो आगोश में कुरान सुना रहा हो? हाय 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 हाय, नारा हैदरी। दो गवाह तौहीद के, जवानों आखिरी आदमी तक, दो गवाह तौहीद के। खामोश गवाह है कुरान, बोलता हुआ गवाह है मोहम्मद। मेरे मोहम्मद की रिसालत के भी दो गवाह। तवज्जो, एक गवाह है कुरान खामोश, और बोलता हुआ गवाह है अली। अब वो मनहूसी क्या जो अली की अजमत को हजम कर जाए? कहने लगा कि अगर रिसालत के दो गवाह हैं, खामोश कुरान और बोलते हुए अली, तो अली के इमामत के भी दो गवाह होने चाहिए। तवज्जो, मैंने कहा हाँ हाँ, अली के इमामत के भी दो गवाह हैं, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए हसन। हसन की इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए हुसैन। हुसैन की इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन के इमामत के भी दो गवाह हैं, खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए मोहम्मद बाकर। मोहम्मद बाकर की
इमामत के भी दो गवाह हैं। अल्लाह जाने मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, खुले मैदान में पढ़ रहा हूँ या बंद मकान में पढ़ रहा हूँ। ज़ैनुल आबिदीन के इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलता हुआ मोहम्मद बाकर। मोहम्मद बाकर की इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए जाफर सादिक। जाफर सादिक के इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए मूसा काजिम। इमाम मूसा काजिम के इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए अली रजा। इमाम अली रजा के इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए मोहम्मद तकी। मोहम्मद तकी के इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए अली नकी। अली नकी के इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए हसन अस्करी। हसन अस्करी के इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत के लिए भी दो गवाह चाहिए। खामोश कुरान तो मौजूद है, बोलता गवाह कौन है? अब समझ में आया अल्लाह ने ईसा को चौथे आसमान पर क्यों रोका। जिस दिन इमाम आएगा उस दिन बोलता हुआ गवाह भी आ जाएगा। अच्छा, हमें तो मालूम है ना 12 इमाम कौन है, मालूम है ना सबको। कुछ ऐसे मनहूस हैं जो 8 पे जाके रुक जाते हैं, नहीं पहुंचा मजमा। नबी ने कहा था ना मेरे 12 जानशीन होंगे। अच्छा, हमारा छठा है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। उन मनहूसों की किस्मत देखो, उनका छठा है यजीद। हाय हाय हाय, ये करम है मौला का कि हमें अपने 12 इमामों के नाम मालूम हैं। नहीं पहुंचा जो भी पूरा, अरे फकत नाम नहीं, हमें शजरा भी मालूम है। अच्छा 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 अच्छा, इम्तिहान लेना चाहते हो मेरा? क्या ख्याल है शजरा पढ़कर सुना दूं? अपने 12 इमामों का शजरा सुना दूं? जोगीपुरा में सुनाने लगा हूं शजरा। तवज्जो, जमीन पर पहला इंसान है आदम। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं शीश, शीश का बेटा अनूश, अनूश का बेटा किनाइन, किनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे यारिद, यारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतासल्फ, मुतासल्फ के बेटे या तवज्जो मुतासल्फ के बेटे लमक, लमक का बेटा नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफक्षद, अरफक्षद के बेटे शाइख, शाइख के बेटे अबीर, अबीर के बेटे फाइक, फाइक के बेटे रहू, रहू के बेटे सारू, सारू का बेटा नाहूर, नाहूर का बेटा तारिक, तारिक का बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तवज्जो तवज्जो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे साबित, साबित के बेटे यशब, यशब के बेटे यारब, यारब के बेटे यहूर, यहूर के बेटे नाथूर, नाथूर के बेटे अदन, अदन के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे निजार, निजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे हुदैमा, हुदैमा के बेटे मालिक, मालिक के बेटे किनाना, किनाना के बेटे कुरैश, कुरैश के बेटे लुवई, लुवई के बेटे गालिब, गालिब के बेटे तवज्जो गालिब के बेटे काब, काब के बेटे किलाब, किलाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे अब्द मनाफ, कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ का बेटा हाशिम, हाशिम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब, अबू तालिब का बेटा अली इब्ने अबू तालिब।
तवज्जो तवज्जो, अब जुमला आने वाला है, तवज्जो कीजिएगा। कुरैश का तवज्जो, कुरैश के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुबई, लुबई के बेटे काब, काब के बेटे किलाब, किलाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब, अबू तालिब का बेटा अली, अली के बेटे हसन हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकर, मोहम्मद बाकर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे मूसा काजिम, मूसा काजिम के बेटे अली रज़ा, अली रज़ा के बेटे मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी के बेटे अली नकी, अली नकी के बेटे हसन अस्करी, हसन अस्करी के बेटे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो क्या ख्याल है मौलवियों, मैंने जोगीपुरा में खुले मैदान में अपने 12 इमामों का शजरा बना दिया। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो बंद कमरे में अपने एक इमाम का शजरा। देखो देखो देखो, मौला तुम्हें सलामत रखे। मेरे भाई मुझे कह रहे हैं मौलाना वक्त ना देखना। भाई वक्त देखूं तो कैसे, जहां 12 नजर आते हैं बीच में 3 मनहूस कांटे भी नजर आते हैं। ये किसी के लिए नहीं रुकते, जो समझ गए उनको मेरा सलाम हो। मौला शाहिद है, नजफ हिंद है, मेरे सीने में इस वक्त मेरे मौला ने बहुत कुछ भर रखा है, मगर मैं इंतजामिया का एहतराम करता हूं और मैं वक्त को मलहूज रखूंगा। तवज्जो, किसी दूसरे खतीब का हक नहीं खाऊंगा, जो वक्त दिया है उतने ही वक्त में उतर जाऊंगा। आपकी मोहब्बतें हैं, मैं एहतराम करता हूं, मगर मेरी भी मजबूरी है। हमने हक 12 इमामों से पाया है। तवज्जो तवज्जो कीजिएगा। तो तौहीद को समझने के लिए आ गया मैं जहां तुम चाह रहे हो, हालाते हाजरा पर। मेरी तरफ देखो जवानों, तौहीद को समझने के लिए रिसालत को समझना जरूरी है। रिसालत को समझने के लिए इमामत को समझना जरूरी है। अब जुमला कहना मेरा काम, सुनना जोगीपुरा का काम। रिसालत को समझने के लिए जिस तरह इमामत की जरूरत है, इसी तरह इमामत को समझने के लिए मरजइयत की जरूरत है। पहुंच गए? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। निज़ामे मरजइयत हमारी ताकत है। अगर ये निजाम ना होता तो दुनिया की दूसरी कौमों की तरह आज हम भी बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ते हुए नजर आते। दुनिया वालों की गाड़ियों का एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? वजह यह है कि स्टीयरिंग एक है, हाथ 72 है। हमने अपनी गाड़ियों का स्टीयरिंग सिस्तानी और खामनाई के हाथों में दे दिया है। कौन? वो कि जिनके नामों से आज तागूत लड़क जाता है। जालिम घबरा रहा है,
निजाम मरजैयत से। उसने देख लिया मरजैयत की ताकत। उसने सोचा था कि दाइश के जरिया इराक में तमाम शियों का, अली वालों का कत्ल करवा देगा। मगर एक सैयद जो हुजरे के अंदर मौजूद था, जब उसने जिहाद का फतवा दिया तो वो उलमा के जिनके हाथों में कलम था, उन्होंने अपने हाथों में तलवार उठा लिया, हथियार उठा लिया। अमेरिका पागल हो गया कि जब सफीर के हुक्म का ये आलम है, अगर पर्दे से इमाम आ गया। दुनिया ये देखो, वीडियो कैमरा में बोल रहा हूं और तुम जानते हो शब्बीर वारसी मकानी नहीं मैदानी आदमी है। जो बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है। जालिमों ने, तागूत ने आज शीयत की ताकत को समझ लिया है। ये समझते थे कि शिया हमेशा डिफेंसिव मूड में रहते हैं, शिया कभी अटैक नहीं करेगा। मगर दुनिया ने देखा कि जब अटैक किया तो 350 ड्रोन मारा, 500 मिसाइल मारे। इस हमले से पहले मुनाफिक कहते थे शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है। मगर जब ईरान ने 500 मिसाइल मारा तो अब वही कह रहे हैं शिया काफी है, शिया काफी है, शिया काफी है। तू कुफ्रे कुल की ढाल, मैं ईमाने कुल गवार। दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू के मैं, तू पैरवे यजीद, मैं नौकर हुसैन का। सच बता के काफिर तू है कि मैं। भाई बुलंद आवाज से सलावत पढ़ें। और सुनो अली वालों, चूंकि मैं इस कौम का और अली के दरबार का एक बहुत फकीर नौकर हूं, और खतीब का काम यह होता है कि कौम को सुला ना दे, सोए हुए लोगों को बेदार कर दे। जब दुश्मन समझ चुका है तुम्हारी ताकत को, तो अब वो चाहेगा कि तुम्हारी ताकत को कैसे कमजोर किया जाए। तो क्या करेगा? तुम्हारे बीच में अपने एजेंट को राइज करेगा। समझ गए ना? एक यारी मक्कारी। समझ गए, समझ गए, समझ गए। पहले तो मुनाफिकों से मुनाजरा किया और खूब मुनाजरा किया। मुनाजरा करके अली वालों के दिलों में जगह बनाया। इसलिए किया ताकि हमारा हीरो बन सके, और फिर हीरो बनने के बाद महाराजे को गाली देने लगा। तवज्जो। तो अब समझ लो कि तुम्हारे दरमियान भी एजेंट पैदा किए जा रहे हैं। ये जितने नाम नेहाद मलंगी बनते हैं ना, ये जितने मलंग हैं, जब शहजादी जैनब के रोजे पर हमला हो रहा था तो ये सारे मलंग पलंग के नीचे छुपे हुए थे। वजह यह है कि ये जितने बोकस मलंग हैं, ये फेसबुक के हीरो हैं, इंस्टाग्राम के हीरो हैं, व्हाट्सएप के हीरो हैं, खामनाई मैदान का हीरो, हिजबुल्लाह मैदान का हीरो।
सोने का नहीं है। दुनिया तुम्हें सुलाना चाहती है। ये वक्त है जागने का। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है। ये ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश होना ये कोई हादसा नहीं हो सकता, कोई मामूली बात नहीं है। वो सदर है। दुश्मन एक पैगाम देना चाहता है, तुम्हें डराना चाहता है कि जब हम तुम्हारे सदर को मार सकते हैं तो किसी को भी मार सकते हैं। तवज्जो, तो तुम्हें समझना है कि हक कहां पर है। कुछ मनहूस मुझे कहते हैं शब्बीर वारसी को ईरान से बड़े पैसे मिलते हैं। अगर पैसे मिलते हो तो मुझ पर लानत, और नहीं मिलते हो तो जो बकवास कर रहा है उस पर लानत। तवज्जो, मुझे ईरान से पैसे नहीं मिलते, मगर मैं जानता हूं कि ईरान हक पर है। वजह क्या है? मैं किसी मुल्ला की नहीं अपने मौला की मानूंगा। मेरा मौला कहकर चला गया कि अगर कोई ऐसा जमाना आ जाए कि हक का पहचानना मुश्किल हो जाए तो फिर ये देखना कि सारी बातिल ताकतें एक साथ किसके खिलाफ खड़ी है। तो जब मैंने देखा तो सारी बातिल ताकतें अमेरिका ईरान के खिलाफ, इजराइल ईरान के खिलाफ, बरतानिया ईरान के खिलाफ। अब भी मुश्किल है कि हक पर कौन है? अब भी पहचानना मुश्किल है। वो तुम्हारा लीडर, बस आखिरी बात, जिसके रोब से दुनिया की पावरफुल हस्तियां कांपती हैं। दुनिया के सबसे बड़े मैगजीन ने, फोर्ब्स ने अभी बताया, नाम पेश किया कि दुनिया का इस वक्त सबसे ताकतवर इंसान कौन है। किसका नाम दिया? मुझे मालूम है हर किसी की जुबान से नहीं निकल पाएगा। खामनाई। कौन है खामनाई? बताऊं? व्लादिमीर पुतिन, रशिया का प्रेसिडेंट। ये वो शख्स है कि ओबामा के दौर में और ट्रंप के दौर में जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बताया गया था। तुम जाकर तमाम चैनलों को देखना, ये रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब भी किसी दुनिया के बादशाह के सामने, किसी मुल्क के प्रेसिडेंट के सामने बैठता है तो वो यूं बैठता है, इस तरह गुरूर में बैठता है। ट्रंप के सामने बैठा तो ऐसे बैठा, सऊदी के शाह के सामने बैठा तो ऐसे बैठा। मगर दुनिया ने देखा कि वही व्लादिमीर पुतिन जब खामनाई के सामने बैठा तो ऐसे बैठा। उस पुतिन से पूछा गया कि आपका ये बॉडी लैंग्वेज चेंज क्यों हो गया, आप खामनाई के सामने झुककर क्यों बैठे? तो व्लादिमीर पुतिन ने जवाब दिया, वजह यह है कि मैंने जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ बाइबल में पढ़ा था, मगर जब मैंने खामनाई को देखा तो ऐसा लगा जैसे ईसा की ज़ियारत कर रहा। समझो, मैं आप सबों की ख्वाहिशात का एहतराम करता हूं, मगर कुबला आ चुके हैं और मैंने कहा ना कि हम हक मारने वाले कौम नहीं हैं। मैंने एक जुमला कभी कहा था
कि लानत करने का हक हर किसी को नहीं है। लोग ताज्जुब में पड़ गए, ये क्या कह रहा है शब्बीर वारसी। मैंने कहा कि देखो, यजीद पर लानत करने का भी हक सबको नहीं है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा यजीद पर नमाजी तो लानत कर सकता है, शराबी नहीं कर सकता। आए 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 भाई, जो खुद शराबी हो वो शराब पीने वाले पर लानत कैसे कर सकता है? तवज्जो। तो जब हम गासिबों पर लानत करते हैं तो ये मुमकिन कैसे है कि हम किसी का हक छीन कर बैठ जाए? खत्म कर दी मैंने गुफ्तगू। एक मिनट के लिए मैं रोक रहा हूं मजलिस, एक जवाब देना था। मैंने एक मजलिस में अलीगढ़ में कहा था, पाकिस्तान से कुछ बनी उमैया के नजिस दौलत कदे में पलने वाले मुल्ला ये कह रहे थे कि अगर तुम जितनी अली की अजमत बयान करते हो तो अल्लाह ने कुरान में अली का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया? अहले बैत का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया? कुरान में अली का नाम कहाँ है? तो एक अल्लामा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो ये कहे उससे ये कहना कि अली का नाम कहाँ नहीं है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम अली का नाम है, वलीउल मुस्लिमीन अली का नाम है, इमामुल मुबीन अली का नाम है। बेशक ये जवाब सही है, मगर एक बात कहूंगा, इस जवाब पर क्या होगा पता है? बहस पर बहस होगी। जवाब सही है मगर इसमें बहस का इम्कान है। भाई कुछ बातें मिंबर से कहना आसान है, मुनाजरे के मैदान में कहना सख्त है। मसलन अगर मैंने मुनाफिक को कहा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम अली का नाम है, तो मुनाजरे में मुनाफिक मुझे पलट कर कहेगा तो साबित करो। मैं कहूंगा इमामुल मुबीन अली का नाम है, कहा साबित करो। तो बहस पर बहस होगी, मगर मैंने जो जवाब दिया उसका कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता। मुनाफिक कहने लगा अल्लाह ने कुरान में अली का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया, हुसैन का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया? मैंने कहा वजह है, अगर अल्लाह कुरान में अली का नाम खुलकर ले लेता तो मुनाफिक कहता कि कुरान भी शियों की किताब है। तवज्जो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो। अल्लाह को पता था मुनाफिक बहुत चालाक है। अगर अल्लाह खुलकर जाती नाम ले लेता अहले बैत के तो मुनाफिक कह देता कि या तो ये शियों की किताब है या शियों ने गढ़ी है। तवज्जो। मगर अल्लाह ने अजमत बयान की, फजाइल बयान किए ताकि सिफत को देखकर मौसूफ तक पहुंच जाओ। तो जवाब दोनों सही है, जो क़िबला ने दिया वो भी सही है, जो मैंने दिया वो भी सही है। नहीं समझे? एक मरीज है पेट दर्द का, उसके पेट में दर्द है, दो डॉक्टर के पास गया, दोनों डॉक्टर ने उसको दवा दी। एक ने कुछ और दवा का नाम लिखा, दूसरे ने कुछ और दवा का नाम लिखा, मगर मकसद दोनों का है कि पेट का दर्द कम हो, बढ़े नहीं। समझे आप? इसका मतलब यह है कि अपने चैनलों के व्यूज बढ़ाने के लिए हक को हक से मत टकराओ। ये एक मैसेज था जो मैंने दे दिया। अली वालों के मुकाबले पे अली वालों को मत लाओ। वक्त यह है कि सारे वली, सारे अली वाले एक साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करें। इसलिए कि हालात का ये पस समेट दी मैंने गुफ्तगू। हालात का ये तकाजा है कि अपने वक्त के इमाम की आमद के लिए हम राह हमवार करें। ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से ज़हूर में और देर हो, बल्कि राह हमवार किया जाए, इसलिए कि वो ज़हरा का शहजादा है। एक बात बताओ, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, अभी तो मैंने मसाइब के कोई जुमले भी अदा नहीं किए। मैं देख रहा हूं कि कुछ आंखों में इस वक्त आंसू आ गए। क्यों आए? तुम्हारे आंखों में आंसू आना चाहिए, इसलिए कि तुमने सुना है ना
कि करबला में एक प्यासे के गले पे छुरी चला दी गई थी। तुम्हें रोना चाहिए इसलिए कि तुमने सुना है ना कि करबला में एक जवान के सीने पर बर्छी मारी गई थी। तुम्हें रोना चाहिए इसलिए कि तुमने सुना है ना कि करबला में 6 महीने के गले पर तीर चलाया गया था। तुमने सुना है ना कि बीवियों को बाजारे शाम व कूफा से फिराया गया था। मगर इंसाफ से बताना आजादारो, तुम्हारा सुनकर यह हाल होता है, अल्लाह जाने उस इमाम पर क्या बीती होगी जिसने अपने बाबा के गले पे छुरी चलते देखा होगा, जिसने अपनी मां बहनों को बाजारों से फिरते देखा होगा। आजादारों, पता है कत्ल हो जाना यह बड़ी मुसीबत नहीं है। बड़ी मुसीबत क्या है पता है? किसी बेबस भाई के सामने उसके बहन को तमाचे मारना, किसी भतीजे के सामने उसकी फूफी के सर से चादर छीन लेना, किसी बेटे के सामने उसकी मां को बाजारों से फिराना। अल्लाह जाने मेरा इमाम इसलिए खून रोता था। हाँ दादारो, तुम्हें रोना चाहिए। मेरी माएं बहनें आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हैं। बहुत गर्मी है ना मेरी बहनों, मुझे एहसास है। अपने बच्चों को तुम पंखा झल रही हो, तुम्हें अपने बच्चों से बड़ा प्यार है ना, अपने बच्चों को ठंडी हवा देना चाहती हो। अल्लाह जाने करबला में रबाब पर क्या बीती होगी जब सकीना कह रही थी अम्मा प्यास मारे डालती है। आजादारों, बच्चों की कुर्बानी करबला में मेरा उन माओं को सलाम जिसने नन्हे नन्हे बच्चों को ज़बह होते हुए देखा। अल्लाह तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। हुसैन ने करबला में सिर्फ एक बच्चे की लाश को दफन किया, अली असगर को। हाँ दादारो, अली असगर को दफन किया हुसैन ने। वो वक्त भी आया जब सूखे गले पर खंजर चलाया गया। वो वक्त भी आया कि जब रात का सन्नाटा छा गया। वो वक्त भी आया जब खैमों में आग लगा दी गई। वो वक्त भी आया जब सरों को काट काट कर नेज़ों पर बुलंद किया गया। सुनोगे आजादारो, जब तमाम सर काट काट कर नेज़ों पर बुलंद किए गए ना, उमर साद मलून ने एक सिपाही से कहा जरा गिन कर बताओ सरों की तादाद कितनी है। जालिम ने गिन कर बताया 71 सर है। तीसरे साथ कहने लगा मैंने तो सुना है 72 लोग मारे गए, 72वां सर किसका है? एक जालिम कहने लगा 72वां सर हुसैन के शीर खार अली असगर। हुसैन ने कहीं नर्म जमीन पर असगर का लाशा दफन कर दिया। हाँ दादारो, मेरी माँ अपने कलेजे को थाम कर बैठना वरना तू मर जाएगी। हाँ दादारो, एक मर्तबा हुसैन तीसरे साथ कहने लगा अपने साथ कुछ नेज़ा सवारों को लेकर जाओ, जमीन पर नेज़ा मारकर असगर की लाश निकाली जाए। आजादारों, सीने में हाथ रखना। अरे कुछ नेज़ा सवार चले, जमीन पर नेज़ा मारते हुए आगे बढ़ने लगे। हमीद कहता है एक जालिम ने जो नेज़ा मारा, अरे नेज़ा तो निकला, नेज़े में फंसकर अरे असगर का लाशा, बच्चे का जनाजा। रबाब ये मंजर देख रही थी।
हाजरकुम मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। अज़ादारों, असगर की लाश बरामद हुई, शिमरे मलून बढ़ा, असगर के लाश को पकड़ा, नेज़े से खींचा, घुटनों पर रखा, खंजर निकाला, नन्हे बच्चे के गले पर रबा। हाय मेरा असगर, हाय मेरा बच्चा। हजरात, अंजुमन अगाए हुसैनी